बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सर ज़फ़र आपके सामने मौजूद जी ट्विटर चैनल के साथ। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है इंसान ने बार्टर सिस्टम को छोड़कर धाती सिक्कों का ज़माना कैसे अडॉप्ट किया। तो नाज़रीन, आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब इंसान के पास कुछ नहीं था, सिक्के नहीं थे, करेंसी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो इंसान चीज़ों के बदले में चीज़ें दिया करता और इसको बार्टर सिस्टम कहा करता। बहुत सारी मुश्किलात थी, हमने पिछली वीडियो में देखी। तो उन मुश्किलात से निजात हासिल करने के लिए इंसान ने किस तरीके से सिक्कों का आगाज किया। तो पहली बात तो यह है कि शुरू में ही इंसान ने फौरी तौर पर ये सोने चांदी के सिक्के इस्तेमाल करना नहीं शुरू कर दिए। हिस्ट्री हमें यह बताती है कि दुनिया का पहला इंसान बतौर सिक्के जिसने इस्तेमाल किए वो पत्थर थे, कोई ना कोई। तो चमकता हुआ पत्थर कहीं से उसके हाथ में आ गया, वो पत्थर उसके पास होता, वो पत्थर उसके घर में सजा लिया उसने। कोई भी आदमी उससे मिलने आता तो वो उसे वो पत्थर दिखाता, चूंकि वो पत्थर चमकता और कीमती होता, लिहाजा वो सबको अच्छा लगता। तो कभी ऐसा भी हुआ कि किसी शख्स ने वो पत्थर लेने की डिमांड की। मिसाल के तौर पर आपके पास वो पत्थर मौजूद है, तो मैं आपको कहता हूं मुझे ये पत्थर दे दीजिए आप, चमकता हुआ पत्थर। वो जमाना नहीं जानता था कि ये डायमंड है, वो लोग नहीं जानते थे कि मुस्तकबिल में ये हीरे बहुत कीमती हो जाएंगे। तो ये कीमती पत्थर मैं आपसे मांगता हूं, तो आप मुझे कहते कि मैं कीमती पत्थर के बदले में एक बोरी चावल दे दूं। यूं मैंने एक बोरी चावल देकर वो पत्थर जो कीमती और चमकदार था हासिल कर लिया। तो चूंकि वो कीमती था, लिहाजा वो पत्थर मैं हासिल करके चावल की बोरी देकर घर आ जाता हूं। अब मुझे अगर कभी कोई जरूरत पड़ती है तो ये चमकता हुआ पत्थर मैं किसी दूसरे शख्स को देकर चीज खरीद सकता था। तो यूं दुनिया में पहली बाकायदा जो पत्थर की करेंसी थी उसका इजरा हुआ। लोगों ने कीमती पत्थर जमा करने शुरू कर दिए और वो कीमती पत्थर देकर लोग एक दूसरे से चीजें खरीद लेते। वही पत्थर आप मुझे लौटा देंगे तो अपनी चीज वापस ले जाएंगे। यूं हम एक दूसरे से टोकन मनी के तौर पर पत्थरों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली इंसान जब आगे बढ़ा तो उसने सोचा कि पत्थर की मिकदार, वजन, दोनों चीजें बड़ी होती हैं। कहाँ इतना बड़ा पत्थर उठा के फिरते रहे हम, या फिर जानवरों की खालें कहाँ उठाकर ले गए फिरते रहे हम। इसलिए इंसान ने इन चीजों से निजात हासिल करने के लिए सोने के, चांदी के छोटे छोटे सिक्के जो है वो बनाना शुरू कर दिए और सोने के इन सिक्कों के एवज इंसान ने शॉपिंग करना शुरू कर दी। जब इंसान ने सोने के सिक्कों के एवज शॉपिंग करना शुरू कर दी तो इंसान ने देखा तो ये बड़ा ही आसान हो गया है ये काम शॉपिंग करना। इंसान इस सोने के सिक्कों से दूर दराज तक शॉपिंग करता। पहली बात तो ये थी कि इंसान सोना कहीं दूसरे इलाके में लेकर जाता तो ये एतराज ना होता किसी भी शख्स को कि सोने की क्वालिटी कम है। सोना तमाम जगहों पर, तमाम इलाकों में एक्सेप्टेबल होता। दुनिया के किसी भी शख्स को आप सोना देते और वो सोना देकर आपको कोई भी चीज फरोख्त करने के लिए तैयार हो जाता। यूं सोना चूंकि एक वैल्यूएबल धातु है, सोना और चांदी दोनों को लोगों ने बतौर करेंसी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सोने के बदले में चीजों को, चांदी के बदले में चीजों को खरीदना शुरू कर दिया। तो सोने और चांदी के इस जमाने में इंसान ने बड़ी तरक्की की, खासतौर पर तिजारत के मामलात में। इंसान के पास जब सोना बड़ी मिकदार में जमा होना शुरू हुआ तो इंसान ने इस सोने को बतौर करेंसी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पुराने बादशाहान को अगर आप देखें तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं सोने चांदी के सिक्के हमें दरियाफ्त होते हैं, कहीं ना कहीं सोने और चांदी के सिक्के हमें मिलते हैं। अगर आप तारीख का जायजा लें तो सही तरीके से बताना नामुमकिन है ये बात कि इंसान ने किस जमाने में सिक्कों का आगाज किया। लेकिन गालिब इम्कान ये है कि इंसान ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले सोने के सिक्कों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिरौन और कारून और हामान जैसे लोग जो थे ये बहुत दौलतमंद लोग समझे जाते थे। इनके पास जो दौलत होती थी वो सोने चांदी की अशरफियां ही तो होती थी, या फिर कहीं चमकते हुए हीरे जवाहरात होते थे। तो इनको इंसान ने बतौर करेंसी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो इंसान बड़ा आसान हो गया। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम होता है इंसान को। पहला मसला तो ये होता कि अगर सोने के सिक्कों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता तो बड़ा प्रॉब्लम आता है इंसान को, इतने सिक्के उठाकर कैसे लेकर जाए। दूसरी बात यह थी कि अगर हम सोना देकर कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत हल्की फुल्की कोई चीज खरीदना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई जमीन का बड़ा सारा टुकड़ा खरीदना चाहते हैं तो कितना सोना लेकर जाएंगे उठाकर?
इतना सोना उठा कर लेके जाना यकीनन मुश्किल होता। या फिर कभी ऐसा भी होता कि हम कोई चीज छोटी सी खरीदना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप 1 किलो दूध खरीदना चाहते हैं, तो 1 किलो दूध के लिए सोने का जो सिक्का होता था वो आपको सोने का सिक्का तोड़ना पड़ता, जो कि मुमकिन ना था। फिर उसके अलावा यह है कि अगर इसको तोड़ा भी जाए तो आधा सिक्का इसके एवज तो 1 किलो दूध नहीं आएगा। हमें 1 किलो दूध खरीदने के लिए एक सिक्के के कई टुकड़े करना पड़ते हैं। यूं एक छोटा सा टुकड़ा करने के लिए हमें इतना सा टुकड़ा, बल्कि ये भी ज्यादा है, इतना सा टुकड़ा चाहिए हमें दूध खरीदने के लिए। और अगर हमें खरीदने जाने वाली चीज कोई टॉफी है तो आप सोच सकते हैं कि एक सिक्के के कितने हजार हिस्से करना पड़ते हैं हमें। तो हम सिक्कों को तोड़ते, क्योंकि मुमकिन ना था इतना, और दूसरी यह है कि सिक्कों को तोड़ते वक्त यकीनन सोने के जाया होने का भी कुछ ना कुछ खदशा तो मौजूद था। लिहाजा इंसान इस सोने से भी तंग आ गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इंसान बार्टर सिस्टम से परेशान था, बिल्कुल सोने और चांदी के ये जो सिक्के थे इनसे भी इंसान यकसर तंग आ गया। उठा कर ले जाना मुश्किल हो गया, चोरी का अंदेशा इसका ज्यादा होता, इसको तोड़ना मुमकिन ना होता। बहरहाल वक्त के साथ साथ इसमें भी ये प्रॉब्लम आ गई कि सोने के जो सिक्के होते थे उसमें भी मिलावट का अंदेशा भी होना शुरू हो गया। फिर आखिर इंसान ने सोने, चांदी और बाकी सिक्कों को भी पीछे फेंका और इसकी जगह पर हम तीसरे जमाने में दाखिल हुए, और तीसरा जमाना करेंसी का जमाना था। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम देखेंगे कि इंसान करेंसी के जमाने में आया कैसे। इंतहाई दिलचस्प है ये हिस्ट्री इंसान की। सोने और चांदी तक तो हिस्ट्री इतनी दिलचस्प शायद ना लगी हो आपको, लेकिन हमारी करेंसी की जो एज है ये बहुत दिलचस्प है। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ करेंसी का आगाज कैसे हुआ देखना मत भूलिएगा हमारी अगली वीडियो में। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मेरे वो तमाम दोस्त जो हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।